तो दोस्तों आज है 20 अप्रैल 2024। दोस्तों लास्ट ऑलमोस्ट 10 दिन से कभी इजराइल ईरान कभी ईरान इजराइल तू मैं चलता रहा। और आज की डेट पे ये जो जंग शुरुआत हुआ था ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो की थंबनेल गलत नहीं पढ़ा, ना ही मैं कोई मिस्टेक किया। इस बीच में दोस्तों इराक का भी एंट्री ले चुका है, जो कि आगे वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ इसके साथ शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन है और उसके साथ साथ कौन कौन सी सेक्टर में कौन कौन सी शेयर में आगे करेक्शन हो सकता है अगर ये यहीं पे स्टॉप नहीं हुआ तो कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, पार्ट बाय पार्ट मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद कौन कौन से शेयर में गिरावट हो सकता है, करेक्शन हुआ अगर ये स्टॉप नहीं हुआ, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये मैप में देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको और जूम करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये जो येलो वाला पार्ट है यह हो गया आपका इजराइल, ये वाला पार्ट हो गया ईरान। ये हम सभी को मालूम है। ये दोनों देश की दोस्तों बीच में एक और देश है जिसे हम बोलते हैं इराक। मैं आपको थोड़ा देख के यहाँ पे बता के रखना चाहता हूँ। ये जो बॉर्डर मैं आपको बीच में दिखाया ये इराक। और आपके जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूं, इराक और इंडिया के बीच में भारी मात्रा पे दोस्तों ब्रेन क्रूड ऑयल की इंपोर्ट होता है। मतलब इंडिया इंपोर्ट करता है इराक से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के ब्रेन क्रूड ऑयल। तो इराक में दोस्तों अगर कुछ हुआ तो ऑब्वियसली देखिए इसका इंपैक्ट आपको इंडिया के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला कनेक्शन मैं आपको बता दिया। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप जो न्यूज़ आया है आज की डेट पे वो आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले न्यूज़ आप देख लीजिए, ये ईरान की ऑफिशियल अपडेट है। ईरान वार्न्स इजराइल अगेन। तो ईरान ने इजराइल को एक और बार दोस्तों वार्निंग दिया। किस चीज़ की वार्निंग? तो देखिए, आवर नेक्स्ट रेस्पॉन्स विल बी एट मैक्सिमम लेवल। तो दोस्तों यहाँ पे ईरान ने इजराइल को ये बात कहा है, मतलब अब एक टाइप का बोल सकते हो कि वार्निंग दिया कि अगर इजराइल ने कुछ और करने की कोशिश किया तो हमारा जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स होगा एक तो वो बहुत ही इमीडिएट होगा, उसके साथ साथ काफ़ी मैक्सिमम लेवल तक होगा। अब चलिए जो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे बीच में इराक कैसे आया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये दोस्तों आज एकदम सुबह का न्यूज़ है, जो कि इंडियन मीडिया इसको पब्लिश करते करते काफ़ी डिले कर दिया, बट ये बेसिकली जो फॉरेन मीडिया में या मिडल ईस्टर्न मीडिया में काफ़ी पहले ही अपलोड हो चुका है। तो ये है दोस्तों न्यूज़ की हेडलाइन, ध्यान से पढ़ना। इजराइल ईरान वन लाइव अपडेट, फैटल ब्लास्ट। दोस्तों ये बहुत ही मीनिंगफुल है। फैटल मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस वर्ड को यूज़ किया। फैटल मतलब एक काफ़ी डेडलीस्ट आप बोल सकते हो या काफ़ी घातक बोल सकते हो। काफ़ी घातक ब्लास्ट हुआ कहाँ पे? इराक की आर्मी बेस पे। एमाइड इजराइल ईरान टेंशन। अब देखिए लास्ट 10 दिन से क्या चल रहा है ये तो हम सभी को अच्छे से मालूम हो कि इजराइल कभी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, फिर से काउंटर अटैक चल रहा है इजराइल ईरान के ऊपर। तो इस सब के बीच में जो बीच वाला देश है ना, जो अभी मैं आपको मैप में समझाया, यहाँ पे दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो गया छोटू सा देश इजराइल, ये हो गया आपका ईरान, ये सब के बीच में हो गया आपका इराक पड़ गया। ठीक है, अब इराक के कोई आर्मी बेस कैंप पे कोई आज की डेट पे एक धमाकेदार ब्लास्ट करके चला गया। एक दो लोग की मतलब जो वहाँ पे आर्मीज था, एक दो लोग यहाँ पे जान भी गए और बहुत सारे जो उनके आर्मीज था उनको मतलब घायल भी हुआ है। ठीक है, अब ये सब के बीच में देखिए इराक का जो मतलब खुफिया एजेंसी है, थोड़ा भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब अमेरिका पहले से हाथ ऊपर कर दिया, भाई साहब हमें इसमें इन्वॉल्व मत करना। देखिए अमेरिका की तरफ से भी एकदम सीधा सीधा रिस्पांस आ चुका है। ये एकदम कुछ टाइम पहले की अपडेट है। देखिए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस as it happened, US denies carrying out airstrike in Iraq after explosion at military base। तो अभी मैं आपको दिखाया ये न्यूज़ कि इराक की जो मिलिट्री बेस है या आर्मी बेस है वहाँ पे कोई एयर स्ट्राइक करके चला गया। अब कौन किया? वो इजराइल किया, यूएस किया, कौन किया किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इराक तो देखिए बीच में था ही नहीं। चल रहा था जंग आपकी ईरान और इजराइल के बीच में। अब बीच में इराक को भी दोस्त यहाँ पे घसीट का ले गया। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो ना, इराक की जो आर्मी बेस है वहाँ पे एयर स्ट्राइक करके चला गया। अब देखिए सारे जो उंगली वो यूएस की तरफ से मतलब यूएस की तरफ उठ रहा है, बिकॉज यूएस और इराक की जो रिलेशन है, संबंध है, वो कुछ खास नहीं है, जमता नहीं है। और इराक अब देखिए यूएस के सामने चुनाव है, यूएस ने पहले से ही हाथ ऊपर करके रख दिया कि भाई साहब मुझे इन्वॉल्व मत करना इसके बीच में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो आज की डेट में ग्लोबल सिचुएशन बिल्कुल ही सही नहीं है, और खास करके ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उसके बीच में अभी भी देखिए तू मैं चल रहा है। भले ही यहाँ पे ईरान ने लास्ट डे हमने देखा था, कह दिया था कि हम लोग कोई मतलब घातक एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, पर स्टिल आज आप देख सकते हो सीधा सीधे यहाँ पे ईरान की ऑफिशियल की तरफ से ये भी स्टेटमेंट में बता दिया या बोल सकते हो वार्निंग दे दिया इजराइल को कि अगर फर्दर कुछ ऐसे किया इजराइल ने तो वो बहुत ही इमीडिएटली एंड साथ में काफ़ी मैक्सिमम लेवल तक हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से सब कुछ ठंडा भी हो गया। ठीक है, तो जब भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत शेयर कर दूंगा, जैसे कि इसके पहले भी किया था लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, आज भी आपको कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए लास्ट डे क्या हुआ था यूएस मार्केट में, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में
क्लोजिंग हुआ था 0.56% ऊपर जाके, अच्छी बात है, होना चाहिए, अच्छी बात है। अब इसके के बीच में ना नैस्डैक की क्लोजिंग लगभग 2% गिरावट के साथ हुआ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूँ, नैस्डैक में बेसिकली आईटी सेक्टर, टेक सेक्टर लिस्टेड है ठीक है। तो यहाँ पे 2% गिरावट मतलब सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेगा आपके आईटी सेक्टर में, टेक सेक्टर में नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा, ठीक है। मेरे बात को पकड़ने की कोशिश करना। उसके बाद एक और पॉइंट आप देख लीजिए, आज की डेट में कमोडिटी मार्केट फिर से ऊपर पहुंच चुका है। भले ही देखिए ब्रेंट क्रूड के अंदर लगभग वही 3-4% के आसपास ड्रॉप हुआ है प्राइस, जैसे आप देख सकते हो, बट स्टिल ब्रेंट क्रूड की प्राइस अपने जो एक लिमिट से काफ़ी ऊपर है, जो कि आज से लगभग कुछ महीने पहले ही आप पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है $80 पर बैरल के आसपास चल रहा था, जो कि एक एवरेज प्राइस माना जाता है, बट आज की डेट में कहाँ पे है, $87.20। एक और चीज़ मैं आपको दिखा कर रखना चाहता हूँ कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड जो है प्राइस अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कोलकाता का प्राइस है 76,000 इंडियन रुपये पे पहुंच चुका है। ये अलग अलग जो शहर में, स्टेट्स में वेरी करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुंबई का भी आप देख लीजिए 75,875 रुपये, जो कि 200-300 रुपये की इधर उधर होता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए दिल्ली का वही दिखा रहा है आपको 76,000 के आसपास। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ चेन्नई हो गया, देख लीजिए 76,000 पे चल रहा है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ और अमृतसर दिखा देता हूँ, ये देखिए 75,935 पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कमोडिटी मार्केट की रेट बढ़ता जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं है इक्विटी मार्केट में। क्योंकि देखिए मेरे बात को अच्छे से सुनना, यह है कमोडिटी मार्केट, यह है इक्विटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट की भाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट का जो वैल्यू है वो गिरता जाएगा। क्योंकि मेन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट पे। सेम चीज़ हमें लॉकडाउन के समय भी देखने को मिला, सेम चीज़ हमें जब रशिया यूक्रेन की जंग शुरुआत हुआ था तब भी देखने को मिला। जब जब ऐसे ग्लोबल इश्यूज क्रिएट होता है तब तब दोस्तों ऐसे देखने को मिलता है। तो जिसके कारण ये जो गोल्ड की प्राइस, चाहे हम बात करें सिल्वर की प्राइस, एल्युमिनियम की प्राइस, जिंक की प्राइस, या कॉटन की प्राइस, या क्रूड ऑयल की प्राइस अगर ड्रॉप नहीं हुआ तो उस केस में दोस्तों इक्विटी मार्केट में काफ़ी प्रेशर बन सकता है। अब चलिए हम बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन लास्ट डे कहाँ पे था। पहले आप देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी लास्ट डे क्लोजिंग दिया था, देखिए आपके 22,203 पॉइंट पे। अब देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं था, जबकि निफ्टी 50 का क्लोजिंग हुआ था 22,147 पॉइंट पे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी हमेशा 50 से 100 पॉइंट ऊपर ही चलता है निफ्टी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग था उसी लेवल के आसपास करेंगे गिफ्ट निफ्टी का भी क्लोजिंग हुआ। खैर अब देखिए ये सारे जानकारी तो मैं आपको दे दिया, आगे भी देता जाऊँगा, अगर कोई अच्छे अपडेट आ गया तो भी आपको दे दूंगा। अब हम बात करेंगे कि सडन मान लीजिए चलो ठीक है मार्केट में करेक्शन हो गया, क्योंकि पहले से देखिए प्री प्लान करने से तो कोई बुरा बात नहीं है ना। अगर नहीं हुआ तो मैं तो चाहता हूँ नहीं हो, बट अगर हो गया कौन कौन सी शेयर्स में हो सकता है, आइए एक एक करके लिस्ट में दिखाता हूँ। पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ पाने के लिए देखिए आपको मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है HDFC बैंक लिमिटेड निफ्टी 50 के अंदर। और यहाँ पे देखिए इस टाइप की सिचुएशन पे एक्चुअली एफआईएस का सेलिंग प्रेशर बहुत बनता है। अब देखिए आज की डेट पे भले ही HDFC बैंक की रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ, बट अगर ग्लोबल इश्यूज हुआ तो ऑब्वियसली देखिए जो इम्पैक्ट आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक किसके पास है, ऑब्वियसली दोस्तों एफआईएस के पास है 47.83% की स्टेक। तो आप समझ सकते हो ना मेरे बात कि इतना बड़ा स्टेक एफआईएस के पास है, तो मतलब अगर सेलिंग हुआ तो धड़ाम से गिरेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे ICICI बैंक है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसके अंदर भी एफआईएस का स्टेक आप पहले देख लीजिए 44.78% करीब करीब ऑलमोस्ट बोल सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टेक तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक डीएस के पास है, बट स्टिल मेजॉरिटी से बहुत कम भी नहीं है। 44% की स्टेक मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये भी कोई छोटे बैंक नहीं है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे आप देख लीजिए, जो एफआईएस का स्टेक है 37% के ऊपर, ठीक है 37%। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट है मार्च का, तो मतलब मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पे भी है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मैं फटाफट दिखा देता हूँ कि अगर गिरावट हुआ यहाँ पे भी हो सकते हैं। कितना मेजॉरिटी ऑफ स्टेक 53.84%। आप कभी सोचा कि जहाँ पे निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज वाले कंपनी के शेयर बिलोंग करते हैं वहाँ पे होल्डिंग जो है एफआईएस के पास है सबसे ज़्यादा, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप सोचिए है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, और प्रोमोटर की स्टेक तो बहुत ही कम है, ना के बराबर। दूसरा बैंक आप देख लीजिए इंदासिंद बैंक, आपके सामने एग्जांपल है, देखिए इंदासिंद बैंक, ये भी निफ्टी 50 का बैंक है। कितना होल्डिंग रखता है एफआईएस ने, 40% के ऊपर, मोर देन 40%, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है एफआईएस के पास। उसके बाद दोस्तों
इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, यहाँ पर भी आप देख लीजिए एफएस का स्टेक कितना है और प्रोमोटर का स्टेक कितना है। 14% की प्रोमोटर्स का स्टेक, एफएस का पास स्टेक है 33%, डीएस के पास स्टेक है 35%। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि अगर सेलिंग हुआ एफएस द्वारा, मैं कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा गिरावट आपको इसी शेयर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री में एफएस का स्टेक उतना ज़्यादा नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन अनुसार स्टेक बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे बात को ध्यान से सुनना, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ के ऊपर। ठीक है, और इसमें एफएस का स्टेक है 22%। तो आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए 20 लाख करोड़ का कितना हो सकता है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 4 लाख करोड़ से ज़्यादा, 4.5 लाख करोड़ के ऊपर जो कि होल्डिंग रखा है एफएस ने रिलायंस के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर गिरावट हुआ वहाँ पर भी हो सकता है कि नहीं। उसके बाद देखिए लार्सन टूब्रो, यहाँ पे भी अगर गिरावट हुआ, एफएस का स्टेक बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी देखिए एफएस का स्टेक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप बात करें आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पे भी देखिए एफएस का स्टेक आपको मेजॉरिटी देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट में करेक्शन हुआ सडन, तो ये सारे शेयर में मैं बोलूँगा आप पहले से ही मार्क करके रख दीजिए, गिरावट सबसे ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज ये जो सारे शेयर मैं आपको दिखाया, इसमें लगभग 50% की वेटेज है, निफ्टी 50 का 50% के ऊपर वेटेज है। ठीक है, बाकी देखिए इस सब के बीच में अगर कोई अच्छी अपडेट आ गया, ऑब्वियसली देखिए मंडे बाजार ओपन होगा और उसके पहले कल संडे एक दिन हमारे हाथ में टाइम है। संडे अगर अच्छी अपडेट आ गया तो जरूर मैं आपको इसी चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। उसके छोड़ के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर के ऊपर वीडियो आएगा, तो जरूर दोस्तों देखते रहना, चैनल के साथ जुड़े रहना। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।